हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 21 जनवरी 2024 में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, यानी कि यह सूची दी हुई है। अब इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली में जो है कौन दूसरों से भिन्न है, हमें यही बताना है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है मछली, ऑप्शन 2 है कौवा, ऑप्शन 3 है घड़ियाल और ऑप्शन 4 है कछुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कौवा, क्योंकि कौवा जो है यह पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता है, जबकि मछली, घड़ियाल और कछुआ यह जल जीव है, यानी कि जल में रहती हैं, जलीय जीव हैं ये। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन 2 कौवा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कॉलम 1 करके दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 के अंदर शहर और राज्य का नाम है और कॉलम 2 के अंदर जो है अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। तो ए के अंदर कह रहा है हांगकांग और बी के अंदर है केरल, सी में है कश्मीर और डी में गोवा। और कॉलम 2 में कह रहा है नंबर 1 पर किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, और 2 में कह रहा है सरसों के तेल में बनी मछली, और 3 में कह रहा है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, और 4 में कह रहा है छोले भटूरे, 5 में कह रहा है पकाया हुआ सांप। तो ए में दिया हुआ है हांगकांग, तो हांगकांग का हो जाएगा नंबर 5 हो जाएगा पकाया हुआ भोजन। तो हांगकांग का जो है यह पकाया हुआ भोजन हो जाएगा, यानी 1 का 5। उसके बाद दिया हुआ केरल, केरल का जो हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। जो टेपियोका डिश है यह जो केरल की फेमस डिश होती है, तो केरल का जो हो जाएगा 1। उसके बाद दिया हुआ है कश्मीर, कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली, ये हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा का, यानी कि हो जाएगा 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए के अंदर कह रहा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोती है, यह कथन जो है सही है। और बी कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो यह जो है कथन यह गलत है, क्योंकि एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ती और झाड़ी खाता है। और सी कह रहा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, यह भी कथन सही है। और डी कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यह भी कथन सही है। तो इनमें सही कथन हमें छांटना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए, बी और सी सही है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है बी, सी और डी सही है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सी, डी और ए सही है, और ऑप्शन 4 में है ए, बी और डी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ए, सी और डी,
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, घरों के नीचे दिए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें विचार करना है और हमें सही सही उत्तर देना है। तो ए के अंदर कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। यह कथन सही है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि बांसों के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वह असम में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में, तो यह गलत हो जाएगा। और सी कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे के मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो यह सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और सी सही है। यानी कि हमारा ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, संयुक्त परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति के विघटन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1, आज की जीवन शैली। ऑप्शन 2, आज का युवा हर किसी को स्वीकार करता है। ऑप्शन 3, भारतीय संस्कृति। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1, आज की जीवन शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा को रूपरेखा से बचाने के लिए उपयोग करती है? ऑप्शन 1 है गुलाब जल और आसुत जल। ऑप्शन 2 है गुलाब जल, गिल्सरीन और नींबू का रस। ऑप्शन 3, नींबू का रस और दूध। ऑप्शन 4, गुलाब जल और सिरका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, गुलाब जल, गिल्सरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन 1, सनबर्ड। ऑप्शन 2, कौवा। ऑप्शन 3, बारबेट। ऑप्शन 4 है इंडियन रॉबिन। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सनबर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस कारण से परिवार को दूसरे शहर में स्थानांतरित होना पड़ता है? ऑप्शन 1, परिवार में विवाह। ऑप्शन 2, माता पिता का स्थानांतरण। ऑप्शन 3, बच्चे का जन्म। ऑप्शन 4, बच्चे की शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, माता पिता का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन 1, वृद्धि और भोजन बनाना। ऑप्शन 2, प्रजनन और अंकुरण। ऑप्शन 3, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन 4, वृद्धि और प्रजनन। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ऑप्शन 1, चींटी। ऑप्शन 2, मच्छर। ऑप्शन 3, रेशम का कीड़ा और ऑप्शन 4 कह रहा है मधुमक्खी। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो है यह अपनी मादा की पहचान जो है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 11 में सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए के अंदर कह रहा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। और बी में कह रहा नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है।
यह भी कथन सही है। सी में है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि जब सांप काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। तो जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते, बल्कि उनके 2 खोखले दांत होते हैं। तो यह कथन हमारा गलत है। और डी कह रहा है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो यह कथन भी सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए, बी और डी। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन 3, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीय पौधा है? ऑप्शन 1 है प्रोसोफिस, ऑप्शन 2 नीम, ऑप्शन 3 यूकेलिप्टस, ऑप्शन 4 बांस। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रोसोपिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं। ऑप्शन 1 उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन 2 परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ऑप्शन 3 उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है और उन्हीं की पत्तियां खाता है। तो यह कौन सा पक्षी है, हमें यही बताना है। ऑप्शन 1 में कह रहा है लंगूर, ऑप्शन 2 में चिंपैंजी, ऑप्शन 3 पैंडा और ऑप्शन 4 है इस्लात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इस्लात। इस्लात पशु जो है यह 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में जो है उल्टे लटक कर सोता है और यह हफ्ते में एक बार वृक्ष से उतरकर मलमूत्र को त्याग करता है। उसके बाद नदी वगैरह में तैरता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। उसके बाद फिर पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल को कहा जाता है। ऑप्शन 1 भूमिगत जल, ऑप्शन 2 जल भृत, ऑप्शन 3 बैठा हुआ पानी, ऑप्शन 4 गुप्त जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 जल भृत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लोकटक झील किस प्रकार के लुप्तप्राय हिरणों के लिए एकमात्र स्थान है? ऑप्शन 1 चीतल, ऑप्शन 2 बारहसिंहा, ऑप्शन 3 सांबर, ऑप्शन 4 संगाई। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 संगाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 लद्दाख, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो ट्रॉली का जो प्रयोग करते हैं वह लद्दाख के बच्चे जो है ट्रॉली का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन 3 लद्दाख। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही वर्णन करती है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ घास, शेर, मानव, ऑप्शन 2 में दिया हुआ ऑप्शन 2 में दिया हुआ है गाय, घास, शेर, ऑप्शन 3 में है घास, बकरी, मानव और ऑप्शन 4 में है पत्ती, भच्छी, छिपकली। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 घास, बकरी और मानव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अंधेरे में इंसान को कैसे ढूंढते हैं मच्छर? तो ऑप्शन 1 है वे मनुष्यों को देख सकते हैं, ऑप्शन 2 उनके शरीर से बदबू आती है, ऑप्शन 3 मनुष्य को अंधेरों में देखना आसान है और ऑप्शन 4 है प्रकाश के कारण।
तो 19 का सही जवाब है उनके शरीर से बदबू आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन 1 कमलांग अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 रानीपुर यूपी, ऑप्शन 3 नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य जो है वह है रानीपुर उत्तर प्रदेश। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रानीपुर यूपी। अगला प्रश्न है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1 सन 2000, ऑप्शन 2 1948, ऑप्शन 3 2006 और ऑप्शन 4 कह रहा है 2003। तो कल्पना चावला का जो निधन हुआ था वह हुआ था 2003 में। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन 4 2003। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन 1 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन 2 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन 3 6 बिंदुओं पर और ऑप्शन 4 8 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि जो है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। यदि मां का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह ए बी है तो होने वाले बच्चे में बी रक्त समूह होने की संभावना है। ऑप्शन 1 25%, ऑप्शन 2 50%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन 4 75%। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। खुशबू ने अपनी मां को अनाज रखे लोहे के ड्रम से नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। खुशबू के द्वारा कारण पूछने पर उसकी मां ने क्या उत्तर दिया? ऑप्शन 1 इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते, ऑप्शन 2 इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं, ऑप्शन 3 इन्हें डालने पर कीटनाशक नहीं लगते, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इन्हें डालने पर कीटनाशक नहीं लगते। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। बैल और गाय के आश्रय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 साइबान, ऑप्शन 2 दौबा, ऑप्शन 3 बाड़ा, ऑप्शन 4 जंगल। तो बैल और गाय के आश्रय का नाम होता है साइबान। तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन 1 साइबान। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाता कि मुर्गी के आश्रय का क्या नाम होता है तो उसका होता है दौबा। और अगर से पूछ लिया जाता कि घोड़े का आश्रय का क्या नाम है तो उसका नाम होता है अस्तबल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 नीरव मोदी, ऑप्शन 3 योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 27। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 जड़ों द्वारा, ऑप्शन 2 तनों द्वारा, ऑप्शन 3 पत्तियों द्वारा, ऑप्शन 4 इन सभी यानी कि सभी के द्वारा। तो 27 का सही जवाब होता है ऑप्शन 3 पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। मानचित्र सीखने में सबसे पहले कौशल सिखाया जाता है। ऑप्शन 1 रेखांकन, ऑप्शन 2 माप, ऑप्शन 3 दिशा, ऑप्शन 4 संकेतक। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दिशा। मानचित्र सीखने में सबसे पहले दिशा का ज्ञान दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए के अंदर कह रहा है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म
भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। यह बात बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है कि वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। यह भी कथन सही है। और सी में कह रहा है कि वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। यह भी बात सही है, क्योंकि वहीदा प्रिज्म एक इकलौती पहली महिला है जिन्होंने पूरे परेड की कमान जो है अकेले संभाला था। और डी में कह रहा है कि वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देती हैं। यह कथन है। तो डी जो है यह मेडिकल ऑफिसर नहीं है वहीदा प्रिज्म, यह एक कमांडर थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थी। तो डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा केवल ए, ऑप्शन 2 में है ए और डी, ऑप्शन 3 में है ए बी और सी, ऑप्शन 4 में दिया हुआ ए बी और डी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बी और सी। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन 3 ए बी और सी। अगला प्रश्न है और इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है या कि निष्क्रिय और सरल है, या निष्क्रिय सामाजिक है, या सक्रिय सरल है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सक्रिय सामाजिक है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सक्रिय और सामाजिक। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।